और यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। हमने सोचा थोड़ा आगे जाएंगे शायद मंजर कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई ये बताइएगा कि कब से ये हाल है सड़क का? काम कहाँ चल रहा है? अब ये रोड क्या नाम है टूटा हुआ है, डबल रोड चल रहा है, मेन रोड ये है। अब अंदर थोड़ी आने लोग वहीं के वहीं निकल जाते हैं, इससे काम और डिस्टर्ब हो रहा है। काम डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कस्टमर नहीं आ पाता? हमारे मोहल्ले के कस्टमर थे, मोहल्ले के लोग नहीं आ सकते यहाँ पर? सही। अच्छा ये कब से ये हाल है? तो तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। 3-4 महीने पहले फिर खुदाई हुई थी, फिर दोबारा लाइनें खराब हो गई, फिर दोबारा इन्होंने आके खुदाई करी है, फिर लाइनें डाली। अब पता नहीं कब रोड डलेगा। आपने पूछा नहीं इनसे कि भाई किस बात पे खुदाई? कौन पूछेगा? नहीं, किसी को जवाब का देते हैं लोग, अभी भी कोई नहीं, किससे पूछे जाए। अच्छा इसकी वजह से हमें पता चला है यहाँ पे बहुत सारे हादसा होते हैं। हो रहे हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। अब ये डबल लोड चल रहा है तो सामने से बाइक आ रही है, अब जो नया बंदा आएगा उसको तो नहीं पता, घुस जाते हैं आपस में टकरा जाते हैं लोग। फिर क्या एक्सीडेंट होता है, हम लोग उठा रहे होते हैं बाइक वालों को, आपस में टकरा जाते हैं, रोज झगड़ा हो रहा होता है यहाँ पे। हमें पता चला था ये पहले भी सही हुई थी और फिर एक ही दिन में इसकी कली खुल गई थी। बारिशों के बाद ना फिर डैमेज हो गई थी। बारिशों के बाद और वोट लेने के बाद ये भी कह लें, लेकिन ये कहना एक दफा दल चुकी थी लेन, फिर दोबारा दल रही है। दोबारा की नौबत क्यों आई? सही नहीं दली होगी इसीलिए दली है। इसकी वजह से क्या मसले मसाइल होते हैं? सारे मसले मसाइल देख लें, आपके सामने ही है। कचरा, धूल, मिट्टी, बीमार हो रहे हैं इंसान, मुझ समेत। क्या कहेंगे अपने मेयर साहब को, कुछ कहना चाहेंगे? क्या देंगे मेयर साहब को? मेयर साहब वही है ना, उनके हाथ में हो तो ये सब कुछ करा लें। उनके हाथ में हो तो मतलब आपको लगता है उनके हाथ में नहीं है? मेरा तो ख्याल यही है। अच्छा तो फिर किसके हाथ में? आप हमसे बेहतर जानती हैं कि किनके हाथ में है। देखिए ये जो सड़कें है ना केएमसी के हाथ में है, जो कंटोनमेंट एरियाज की होती है वो कंटोनमेंट के हाथ में होती है। केएमसी में तो अलग कोई औहदेदारी बैठे हुए हैं ना, आप तो नहीं बैठे हुए ना, हम तो नहीं बैठे हुए वहाँ, या कोई इधर के काम करने वाले थोड़ी बैठे हुए हैं। इनको चाहिए जो परेशानी है उसे दूर फरमा दें। वोटिंग तो देनी है, बगैर वोट के तो कोई भी नहीं आएगा। सही है। अगर हम बोले नहीं जी हम वोट नहीं देंगे, हमारी बेवकूफ़ी है, वोट तो हमें देने, भले ये तकलीफ में रख रहे हैं या इंसानियत है इनकी, ये तो इनकी इंसानियत देखनी है ना कि ये हमारे आवाम को क्या। सही, कराची पाकिस्तान का हब कहा जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, इसका ये हाल है। तो ये तो कर दिया ना, अब आपके सामने ये मुसलसल परेशानी है, मुसलसल परेशानी है। और आपको लगता है ये सड़क सही हो जाएगी? होनी तो चाहिए, लेकिन अब कब होगी इसका नहीं कह सकते। अभी बारिश हुई थी, उससे पहले ये सड़क बनी थी, उसके बाद जो है दोबारा से इसमें ऐसी खराब बनी कि इसमें दोबारा से जो है ना वो गड्ढे पड़ गए और गाड़ियाँ जो है ना एक्सीडेंट वगैरह होने लगे। अब यहाँ पे जो है ये खुदाई हो रही है, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, हम लोग जो है सफ़र नहीं कर सकते। फिर आपको पता है कि बारिश के बाद मौसम ऐसा है तो वायरल चल रहा है और ये इतनी गंद बला जो है बाहर निकाल के डाली हुई, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग सही से सांस भी नहीं ले सकते। तो आप ये बताएंगे इसका कुछ हल होना चाहिए ना, ताकि ट्रैवलिंग तो थोड़ी सी ईजी हो जाए। और यहाँ हमें कुछ ऐसी उम्मीद भी नहीं नजर आ रही कि यहाँ कोई काम होगा? नहीं, काम की जो पोजीशन है वो है वो बोलो स्लो वर्किंग हो रही है ये, और यहाँ का खोद देते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह खोदने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो चल ही रही है और हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, समझ लें स्लो। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है, हर तरह की परेशानी जो है ना हम लोग फेस कर रहे हैं। ये सफ़र करने वाली सड़कें आवाम के लिए इंग्लिश वाला सफ़र बन गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए अभी हमारे बात के दौरान ही बाइक लग गई, वो खातून जो है ना वो फौरी तौर पर उतर गई। ये देखें आप, ये देखें आप, चेक करें। अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है, ये कोने पे जाके देख लें वहाँ किस कदर माहौल बिगड़ा हुआ है, आने का जाने का सारा निज़ाम धर्म पर मुँह, ना इधर सकून ना इधर सकून। पार्किंग इस तरीके से लगा देते कि लोगों का हाल बुरा हो जाता है। वहाँ हमारे बच्चे की शॉप है मैकेनिक की, रास्ता इस कदर ब्लॉक होता है ना कि बंदा आने जाने से कासिर है, तंग और बेदार हुए पड़े हैं। मगर ये आवाम को, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा है। ये अगर ये टीले जो ख़त्म कर दें, ये प्लेन कर दें, आवाम को कितनी सहूलत हो जाएगी। ये किस कदर परेशानी हो रही है। और आप ये देखिए इतनी परेशानी में कोई बोलने वाला नहीं है। पार्किंग हद से बाहर आ जाती है, हद से बाहर आ जाती है। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ जब आ जाएंगी ना वो जाम हो जाएगा रोड वो। मगर देखने वाले देख रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, आवाज़ नहीं उठाने वाला ही। परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे मगर रोडों पे निकल के आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ। अगली जो साइड है ना उसकी, जो बेसिकली जाने का रास्ता है, वो तो उन्होंने खोद कर सामान रखकर वैसे ही बंद कर दिया। उससे आगे आप देखें तो आपको ठेले और पथारे और रेस्टोरेंट्स का सामान नजर आएगा, ये तजावुज़ात वालों को नजर नहीं आ रहा। तो फिर इस रोड पर अगर आ जाए तो आप इधर देखें जरा, मेरा कैमरा दिखाएगा, दुकानों के खड़े आगे तक निकले हुए, पहले एक वायलेशन,
फिर उससे आगे आए तो कुछ पार्किंग हुई हुई है, फिर उससे आगे आए तो ठेले वाले लाइन से खड़े हैं, फिर उससे आगे आए तो यहाँ इस रोड पर आने जाने के साथ साथ फ्री पार्किंग है। एक गाड़ी नहीं दिखा रही मैं आपको, ये पीछे कैमरा देखें, 2 और गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। आप देखें कैसी इंसानियत है कि कौन लोग हैं भाई। देखें ये जिस रोड पर आने और जाने का रास्ता है, लोग आ भी नहीं सक रहे, जा भी नहीं पा रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उधर वो पार करके चले गए। भाई कौन से मिनिस्टरों की गाड़ियाँ ही हैं ये। देखिए आप, अंधा कानून है यहाँ पे, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, कोई रोकने वाला नहीं है। गोश्त की दुकान है और यहाँ पे इनका कोई माल वाल भी आया हुआ है मेरा ख्याल है। ये तो मुझे बाक़यात ही लग रही हैं। मुझे ये बताएं, सामने इतनी धूल मट्टी है, क्या करें, हर आदमी परेशान है। अब गड्ढे खोद के उन्होंने खुदाई करके इसे छोड़ा हुआ है, हर आदमी परेशान है। डबल रोड चल रहा है, उनको ये नहीं एहसास हो रहा नहीं भाई इसको हम बंद करें कि रोड को डाल लें, बंद कर दें, कुछ कहने वाला ही नहीं है। बहुत परेशान हुए मैं। और कब से ये हाल है? ये कम से कम दूसरा महीना लग गया इस बात को, कोई देख ही नहीं रहा है। पूरा रोड डाकखाने से लेके आगे तक क्यों ना परेशान है हर आवाम। क्या मनासिर देखते हैं आप? यहाँ लोगों की बहस होती है, लड़ाई होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या होता है? यही हो रहा है आजकल, डबल रोड चल रहा है, जगह है नहीं, आवाम कहाँ से निकलेगी। सही। अच्छा, उस पर हमने एक और चीज़ देखी कि डबल रोड है जिसपे आना और जाना वैसे ही मसला बना हुआ है, फिर लोगों ने ये पार्किंग की हुई, ये क्या है? गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, कौन से मिनिस्टरों की गाड़ियाँ हैं? हर आदमी को मौका मिल रहा ना, वो रोड बंद पड़ा, हर आदमी गाड़ी खड़ी कर रहा। सही है, लेकिन ये चलते हुए रोड पे भी मुझे गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। अब जिसका जहाँ दिल चाह रहा वहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। जब से किसी दूसरे को इसकी वजह से क्या परेशानी होगी, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। बिल्कुल। अब क्या करें, रोड जब से खुदा है ना, ये जब से हर आदमी अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। वो रोड बंद है, एक रोड पे है ना। सही है। क्या कहेंगे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? वही बात है, कौन बारिश को है जो है भी तो वो देख ही नहीं रहा इधर। आप लोग भी आदी हो गए, आप लोग कहते हैं चलो चल रहा है सिस्टम, चलने दो। अब क्या करें, मजबूर हम लोग। अब रोजी तो कमा नहीं ना, मैं बैठ गया। सही, इससे रोजी भी मुतासर हुई है। उधर कस्टमर दूर से दूर कस्टमर आते वो आ ही नहीं रहे। ट्रैफिक जाम होता है, रोड के गड्ढे खुदे में, दूर वाले कस्टमर आते नहीं है हमारे पास। और बैठे हम भी सारा दिन लेके माल। सड़कों की वजह से क्या क्या परेशानी होती है? जी यहाँ पे हम जो है बहुत परेशान है टूटी हुई सड़कों से वजह से। ये पहले भी एक दफ़ा खुदा था रोड, उसके बाद बनने का नाम ही नहीं लेता ये। और मट्टी धूल इतनी होती है, गंदा पानी भी हो जाता है रोडों के ऊपर। इस वजह से हुकूमत से बहुत बड़ी अपील है कि हमारी। चल रहा है टूटे हुए रोड की वजह से, अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? बहुत खराबी आ गई है पहले से, क्योंकि धूल मट्टी होती है, लोग बैठते नहीं है इधर। पहले लस्सी का काम अच्छा चलता था, दूध का काम अच्छा चलता था, अभी नहीं चल रहा है। हादसा भी पहले नहीं होते थे, अभी रोड की वजह से होते हैं हादसा, क्योंकि ट्रैफिक एक ही तरफ से चल रही है, पहले दोनों तरफ चलती थी। सही। अच्छा, ये जो पार्किंग की हुई किन की गाड़ियाँ हैं? ये पार्किंग जो है यहीं के लोग रहने वाले जो है इन लोगों ने पार्किंग की है रोडों के। जी, हम उस जगह से थोड़ा आगे आ गए हैं, ये B1 एरिया है, ठीक है। और यहाँ भी वही हालत है, बल्कि आगे तो और ही वर्स्ट कंडीशन नजर आ रही है। कब से ये हाल है? 6 महीने हो गए रेगुलर यहीं पर ही ऐसा ही काम होता है। खुदाई करके चले जाते हैं, 4-6 महीने फिर छोड़ते हैं, फिर बजट का इंतजार करते हैं, फिर बजट का इंतजार करते हैं, बजट आता है फिर खा जाते हैं, काम होता नहीं मुकम्मल। इसकी वजह से तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तकलीफ होती है, एम्बुलेंस जाती हैं, खड्डे खुदे में इतने। परसों यहाँ से डेड बॉडी भी गई थी, वो इतने परेशानी का शिकार हुआ था, तो बड़े परेशानी होती है मैडम। ये काम नहीं करते बिल्कुल भी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट अपनी मर्जी की मालिक होती है, काम कराती है। जब कोई यहाँ से गुजर रहा होता है, MP MLA गुजर रहा होता है तो रोड साफ हो जाता है, कोई वजीर गुजर रहा होता है तो रोड साफ हो जाता है, कोई आम आदमी गुजर रहा होता है तब रोड साफ नहीं होता मैडम। जबकि ये याशी आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही करते हैं। यही रहते हैं आप? जी। मुझे बताएं सर का क्या हाल है? इसका अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि कराची में अक्सर हुकूमत माशाल्लाह हमारी इतनी प्यारी है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। हाँ, हमारी भी उम्र इन्हीं को लगा दे। हाँ, हमारी भी उम्र, हमारा पैसा भी जो कुछ है जो बचा है बच्चों के लिए वो भी इनको दे दें। और ये सारा हमारा ही पैसा लगा हुआ है। और माशाल्लाह ये सियासत की नज़र में हो गया है। एक बंदा कह रहा मैं बना रहा हूँ, एक बंदा कह रहा मैं बना रहा हूँ। अब मैं आवाम पीस रही है। ये बेचारे इतनी महंगी महंगी मोटरसाइकिलें खरीद के लाते हैं, 1,24,000 की, 1,25,000 की। इन गडरों के पत्थरों के समझ लें आप, ये काम हो गया इनका। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, बातें बातें बातें, और कोई काम नहीं करेंगे। पूरी लियाकताबाद में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गड्ढा ना खुदा हो। हर गली में पानी पानी पानी, इधर पानी उधर पानी, हर तरफ पानी गटर का। पीने का नहीं है, पीने का आपने खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए आपको पता है क़यामत की आखिरी निशानी पानी बिक रहा है। और रहा सवाल ये गड्ढों का, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई भी जवान बच्चा या बूढ़ा या जो भी जा रहा है, माशाल्लाह गड्ढे की नज़र हो रहा है।
ये कभी भी सही नहीं हो सकता, किसी वक्त नहीं होगा। खास तौर पे लियाकताबाद के तो खास तौर पे ये लोग दुश्मन हैं। और बिल्डर माफिया के बारे में ये कहूँगा, बराए मेहरबानी ये बिल्डिंगें रुकवाएं। पूरे बिल्डिंगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, सब तबाह कर दिया है। और ऐसा कर दिया है कि आप यकीन करें कि एक आदमी 2 रोटी खाने की गुंजाइश है तो वो उसको 10 रोटी ठूस खा वरना मारूंगा। और फ्लैटों में ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, उस सूरत में दिया जाएगा कि अगर 10,000 की जगह 20,000 रुपए दे दें, ले भाई वो काम आपका चलकर आएगा, फटाफट होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि पैसा कायदे आदम हमारे प्यारे अल्लाह पाक नाना जी जो कायदे आदम नुमाइश पे लेटे हुए इतनी बड़ी जगह लेकर क्या मिला उन्हें? वो अभी भी 500 के 1000 के नोट पे हम लोग को घूरते हैं। गुस्से में वो 5000 के नोट पे आप देखिएगा उनका 5000 का नोट गुस्से में है कि मैंने तुम्हें मुल्क बना के दिया, पाकिस्तान बना के दिया, पाकिस्तान का झंडा। दूसरी बात, जितने भी कराची में लियाकताबाद में हिरोंची हैं, हिरोंचियों को खत्म कर रहे हैं, इधर गाड़ी में उठा के ले जाते हैं, पीछे से उतार दिया जाता है। भाई क्यों उतार दिया जाता है? आप डाखाने चले जाए, आप डाखाने पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान, पाक मुल्क हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस मुल्क के झंडे के नीचे क्या हो रहा है? धड़ाधड़ दम मारो दम लग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस हुक्मरान को सलाम करता हूँ कि इस मुल्क का और बेड़ा गर्क कर दो। आने वाली नस्लें बेरोजगार हो चुकी हैं। आप देखें, आवाम के लिए चलने की जगह नहीं है। पतारी की जगह आपको यहाँ मिलेगी, दुकान का किराया वहाँ दे रहा है, पतारा यहाँ लेके बैठा हुआ है। भाई पतारा यूं क्यों लेके बैठा हुआ है? क्योंकि उसके पीछे 10 बोलने वाले हैं, 1 मिनट में आ जाएंगे, उसके पीछे फोन करके हेलो हेलो, और बेचारा आम आदमी पिट रहा होगा। अब देखें आप डब्बू कहाँ रखा हुआ है, ये डब्बू देखे कहाँ रखा हुआ है, वो डब्बू देखे कहाँ रखा हुआ है। ये कौन से किराया दे रहे हैं भाई? ये कौन सा किराया दे रहे हैं? किस बात का? सिर्फ आते हो आप, दिखावा करते हो। तो हमें तो पता चलता है कि ये जो नाजायज तजावुज़ात है इसके लिए बड़े एक्शन हो रहे हैं, टीमें आ रही हैं, उठा के लेके जा रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ से वहाँ तक कि यकीन करें आप, पहले उनका बंदा आ जाता है, जल्दी जल्दी कुर्सी हटाओ, जल्दी टेबल हटाओ, जल्दी जल्दी मैं दिखाऊं जहाँ से पैसे मिलते हैं। पहले वो पठान जो ये उठे, चलो यार चल, सारा कुर्सी अंदर चली जाती है उनकी। उसके बाद एक गाड़ी लोन पर आती है, साहब आते हैं, ओए ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। उसके बाद साहब वो पूरे तक घूम के घर चले जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। पूरे लियाकताबाद क्या, पूरी कराची का बेड़ा गर्क। अब डाखाने पे आ जाए, फल फ्रूट वाले बेड़ा गर्क कर रखा है। फल फ्रूट वालों ने, ऐसा लगता है कि इंसान नहीं, लाउड स्पीकर लगा दिया। आप कोई बात नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 1.5 रुपए 1.5 रुपए ऐसे चीखते हुए जा रहे हो। सही, वहाँ भी चलते भाई ये क्या हशर कर रखा है? गुटखा वक्ती तौर पे गुटखा बंद कर देते हो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर गुटखा खुल जाता है। ला भाई थोड़ा सा दे। अच्छा बड़ा पला लिखा इंसान भीख मांग रहा है, क्यों भीख मांग रहा है? थोड़ा सा दियो, थोड़ा सा दियो। ये भीख ही तो मांग रहा है। तो कौन सी मनीषियात खत्म कर दिया आपने? कुछ भी खत्म नहीं हो सकता इस कराची से, कुछ भी खत्म। और अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हमसे हर चीज में टैक्स लिए जाते हैं। ये टैक्स हमसे यूँ लिए जाते हैं कि हमें जबरन, कि तुम इस मुल्क में पैदा हुए हो, बोलने की इजाजत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे गले में पैर रख दिया जाएगा अगर तुम चीखे। खामोशी से टैक्स देते रहो, बिल भरते रहो। बिजली के बिल किस हिसाब से भर लें भाई? कितना बिल आ रहा है? दिन में 10 घंटे लाइट जा रही है, 2 घंटे लाइट मिल रही है, और बिल आपके माशाल्लाह इतने आ रहे हैं कि आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाए, स्कूल भेजे। आप यकीन करें, मेरे कितने यार दोस्त हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया, सब बच्चे हटे हुए, लेकिन मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये साल में दूसरी दफा खुदा है। रिजल्ट तो जब मिलेगा ना, जब इंतजामिया के कानों पे जू रहेंगे जी। असल में जब तक हम भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे IMF से। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, IMF जो पैसे देके जाता है वो पैसा जाता कहाँ है? नजर नहीं आता आपको? पता ही नहीं है, यहाँ थोड़ी लगता है वो। शॉपिंग है, अपनी मर्जी से गाड़ियाँ। कहाँ है अवाम? अवाम के लिए क्या है? ये है अवाम, ये है अवाम। ये आप देखें, इस अवाम का हाल देख लें। ये पूरे मुशर्रफ शाइन बने हुए, इनके आस्तीने देखें, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। इनको पूरे कपड़े चाहिए, इनको पेट भर के रोटी चाहिए। यही रहते? नहीं, मैं तो इत्तेफाक से आया हूँ यहाँ पे। जब इत्तेफाक से आए तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुंजो दाड़ों में घूम रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। वाकई ऐसा लग रहा है मुझे दाड़ों में घूम? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी पुराना हमें मालूम नहीं है, तो उसका पता चलेगा तो उसकी मिसाल देंगे। सही है, मैं तो इत्तेफाक से आया हूँ यहाँ पे। सही है। दूसरे इलाके से जो लोग आए हैं वो ये कह रहे हैं हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है, एक तारीखी मकाम की याद दिला रहा है, ये मुंजो दाड़ों की याद दिला रहा है ये। क्या नाम है आपका? नहीं,
यहीं रहते हैं? लियाकताबाद B1 एरिया। सही है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ का तो हाल बहुत वर्ष है और लोग परेशान हो गए। सुबह से अब तक कोई 1 घंटा लाइट मिली है, आधे घंटे के 2 टाइम, अभी तक लाइट नहीं है। फिर गाड़ियाँ आती हैं, उनको पकड़ते हैं तो फिर वो वहाँ पीछे से और ज़्यादा टाइम बढ़ा रहे हैं। और सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कें तो तबाह हैं, आपके सामने है सारा हाल, सब तबाह किया हुआ है आपकी हुकूमत ने, इस हुकूमत ने। अब बताएं, लाइट का कुछ मसला करवा दें, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस की, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस भी नहीं है। अब आप बताएं है तो फिर क्या है, वही बता दें जो है। कुछ बचा कहाँ है? कराची में कुछ भी नहीं बचा। 4 चीजें ये मेन है, ये चालू चीजें हमारे पास नहीं है। तो इनको पता है ना, आवाम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आवाम फिर भी टैक्स पे टैक्स भरे जाती है। सड़कें टूटी हो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि 10,000 का बिल आ रहा है, फैमिली अफराद है 4, अब छोटा सा घर है, उसके 10,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, वो घर में खाएगा या किराया देगा या बिजली के बिल भरेगा। आप मुझे ये बताएं कि इंसान करेगा तो क्या करे। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि कुछ न कुछ सोचें इसके बारे में कि लाइट का थोड़ा मसला हल करें। लूडो की हालत देखें। अभी तो आप तैयार रहे, अभी गैस के लिए एक और आपके घर में गीजर चले या ना चले, अभी एक और बम फिट होने वाला है। अब आपको गीजर के पैसे भी देने पड़ेंगे। गीजर के मद में जो है वो आपसे टैक्स लिया जाएगा, जबकि गैस घरों में आती है नहीं। जबकि गीजर तो मुश्किल से अगर 1,000 घर हैं तो 1,000 में से 100 घरों में गीजर लगे हुए हैं। वो भी चलेगा जब सर्दियाँ आएंगी। सर्दियाँ आएंगी, अभी तो सर्दियाँ ही नहीं है। अभी भी 4,500 गैस ही नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं। 4,000 रुपए के गैस के बिल आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाएगा, या गैस के बिल भरेगा, या बिजली के बिल भरेगा। अंकल इन सड़कों में क्या कहेंगे? ये तो दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है, अचानक मर जाते हैं, दौरा पड़ जाता है उनको। ये तो बीमारी की जड़ है। और ये सिवाय ठेकेदार, नाजिम, काउंसलर, ये सब बेईमान हो गए, सब माल खा रहे हैं। और 3 लाइनें इस गटर का सब पड़ चुकी हैं। पहली लाइन पड़ी, दूसरी पड़ी और तीसरी पड़ी है। एक लाइन तोड़ती है, बीच में से चटिंग कर देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। बजट का बजट ये खा रहे हैं, आवाम को कुछ नहीं दे रहा। आवाम के लिए तो एक जनता जुलूस लेंगे, आप पकड़े, पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, थाने में लाकर बंद कर देगी। हम लोगों को तो सिवाय सेंट्रल जेल के अलावा कुछ भी नहीं है। और भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, कारोबार 1 रुपये का नहीं है। जो आदमी बैठता है भाई, हाथ पे हाथ बैठता है, 2-2.5 घंटे बत्ती आए, बच्चा चला गया। 40,000 हज़ार 45,000 हज़ार रुपये दुकान का किराया दे और घर का किराया दे, तो कहाँ से आदमी चलाएगा। सिवाय छीपे की रोटियां इन लोगों ने आवाम के लिए खिला के रखी हुई है। जगह जगह वेलकम बना रखे हैं। बोला क्या है, बोला मिल तो रही है रोटी तुमको, आओ वहाँ बैठ के। हम लोग छीपे की रोटी के लिए रह गए आवाम, और तुम लोग कारों का अंदर घूमो, अपने अय्याशियों में घूमो, अपनी खूब अय्याशियाँ करो। जहाज में बैठो, अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, जापान चले जाओ, और सिवाय झूठ के अलावा, बेईमानी के अलावा, फ्रॉड के अलावा, लॉलीपॉप के अलावा इस आवाम को कुछ भी नहीं दिया। आवाम कह रही है हमें कुछ भी नहीं दिया, झूठ, फ्रॉड। और दूसरी बात ये, वो खुद जिन इलाकों में रहते हैं ना, उनकी सड़कें तो फिर आपको पता है। और चूंकि वो इन इलाकों में रहते नहीं है, इन इलाकों में तो एक आम आदमी रहता है ना। अब आम आदमी का दर्द किसको हो सकता है? आम आदमी का दर्द उसी को हो सकता है जो वाकई उसके दर्द का मदावा करे। लेकिन यहाँ पर कुछ हल नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? इलाके के अंदर गटर का पानी आवाम को पिला रहे हैं। आवाम जो है कोरियों के अंदर हड्डियों के दर्द में, जिगर के दर्द में, परेशानी का मेडिकल इस पे जाओ, 2 नंबर की दवाइयाँ। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बीमारी के अंदर। इन्होंने गटरों का पानी आवाम को पिलाया और कहना जाओ फिल्टर का पानी ले लो। ये जो सड़कों का हाल है, ये सड़कों में यही बीमारियां फैली हैं, धूल मट्टी से लोग बीमार हो रहे हैं। गटर बंद है, लोगों के मीठे पानी के अंदर गटर का पानी आ जाता है और बीमार नहीं हो और क्या होंगे हमारे बच्चे। हमको बताओ कहाँ जाए, हमको रास्ता सही है। नहीं। आवाम कह रही है तामीराती कामों के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया है। अब हम यहाँ इतनी देर से खड़े हुए हैं, इधर की खुदाई की थी तो भाई जो भी लाइन डालनी थी, डालने के बाद उसको बैलेंस तो करते। इधर ये आपको कोई नजर आ रहा है, मेरा कैमरा आपको पूरा दिखाएगा। हम और आगे और आगे और आगे कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बर्बादी, तबाही, गंदगी, गिलाजत, इंक्रोचमेंट, टूटे फूटे रोडे, सड़कें, गड़े, सिर्फ ये नजर आ। नाज़रीन, अभी तो थोड़ी देर पहले साहब जो मंजर कशी कर रहे थे, हम वहीं आ गए। ये लाइन से आपको वो फ्रूट वाले नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पूरी सड़क का हाल जो है वो बुरा किया हुआ है और घेरा हुआ है। फिर जो वो दम मारो दम कह रहे थे, तो यहाँ पे आपको सारे दम मारो दम वाले नजर आ रहे हैं, अपने होश और खर्च से बेगाना। ये पूरा ये कैमरा आपको दिखाएगा, ये देखें ये लोग जो है। और ये जिस जगह बैठे हैं ना, इस जगह के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये अहम शाहरा है। ये काफ़ी लंबी अहम शाहरा है और काफ़ी सड़कों को जोड़ती है आपस में, और यहाँ पर ये हाल है। लेकिन बदकिस्मती से नज़र सबको आता है
लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, ना ही कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और ना ही कोई इसको हल करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, ये पूरी रोड मैं आपको दिखाती हुई आई हूँ। ये देखिए मेरे अकब में जो रोड नज़र आ रही है, पूरी रोड मैंने आपको दिखाई है। वहाँ के जो लोग हैं उनको किन मसाइल का सामना है वो भी बताया है। फिलआखिर हम इस चौरंगी पर आ गए हैं और ये लियाकताबाद डाक खाना है और यहाँ पर जिस तरीके से नशई हजरात बैठे हुए मेन शाहराह पर किसी को नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक देखें आप, कितना ट्रैफिक है, यहाँ से गुजरना दुश्वार है। यहाँ से गुजरना ऐसा है कि बस मौत के कुएं में गाड़ी चलाना। यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है, हैवी ट्रैफिक की भरमार है। चिंची रक्शे जिनका वजन ही नहीं होता, बैलेंस नहीं हो पाता, वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं। ये आप चेक करें, ये आपको बस भी नज़र आ रही है, लग्जरी गाड़ीज भी नज़र आ रही है, गधा गाड़ी भी नज़र आ रही है, बसेस भी नज़र आ रही है और कोचेस, जैसे मैंने कहा कि हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है। ये आप कोचेस देखें जो कि अंदरूने मुल्क जिन चलती हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर लेके जाने वाली। और इनका जो स्टॉप है ना बेसिकली शराब बोट है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर लेकिन चल रही है। आपको नज़र आ रही है मेरे कब में पीछे जाती हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है। ये तो एक ऐसी सड़क है ना, जो मेन सड़क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका ये हाल है। अगर कराची की और सड़कें दिखाना शुरू कर दी तो ऐसा लगेगा कराची वाकई ही मुंजो दड़ों का मंजर पेश कर रहा है। ये रोड इसी तरीके से जाम होता है। ये खुदाई उदाई कर रहे हैं ना, लेने वेने डालते रहते हैं, हर 5-6 महीने बाद खराब हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रैफिक का बहुत दबाव है, उसके बावजूद यहाँ का काम हंगामी बुनियादों पे होना चाहिए, नहीं कर रहे। कभी ऐसे रहे, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। ये गटर लेने कभी सही तरह से डालते ही नहीं है। तो ये आपके पास तो जरूर आते होंगे, ठेला रोड पे लगाए पैसे दो, आपसे तो लेने आते होंगे। अभी नहीं आते, अभी भगा रहे, खड़ा होने नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ लगाओ ही नहीं, इतने सालों से लगा रहे हैं, फिर हमें कोई जगह। पहले पैसे वैसे देते थे किसी को? पहले पैसे लेते थे। कितने पैसे लेते थे? 150 रुपए रोज के। कौन लेता था? ये बीटर होते हैं, आ जाता है कोई भी हाँ, उसके बाद फिर ठेला सुकून से लगा लिया करते थे। फिर सुकून से लगाते थे, अभी लगाने ही नहीं दे रहे। हम देख रहे हैं ट्रैफिक बदतरीन जैम है और हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और रोड की कंडीशन की अगर बात की जाए तो बहुत वर्स्ट है। बात ये है, इसके आगे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तकरीबन पिछले 3 या 4 साल हो गए, यहाँ रोड तो बनना नामुमकिन सी बात हो गई। ऊपर से ये ठेले पतारे, ऊपर से इस रोज़ का मतलब मामूल बन गया ट्रैफिक जैम का। अब आप मगरिब से लेके देखिएगा और रात को 9 बजे तक और बल्कि 11 बजे तक यहाँ ट्रैफिक मिलता है, आपको जैम मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि ये आलम हो जाता है कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता। ये हकीकत है, राइट है ये बात, ये हकीकत है बिल्कुल बात। ऊपर फ्लाईओवर भी जाम हो जाता है, नीचे से भी जाम हो जाता है। इसकी वजह सबसे पहला जो वजह है वो कि रोड बिल्कुल बेकार है यहाँ। तो मेयर कराची आते नहीं, उनको ये रोड नजर नहीं आता। ये इतनी अहम वोट लेने सब आ जाते हैं, वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन काम करवाने कोई नहीं निकलता किसी भी किस्म। और इसके बाद यहाँ पोल्यूशन हो गया है कि अभी आप देखें वजू करके नमाज पढ़ के बैठा हूं मैं, ये हाल हुआ है। पोल्यूशन में तो खाने पीने का अगर कारोबार बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बेटा। बहुत कारोबार वैसे ही नहीं है, इसकी वजह से और ख़राब हो जाता है। दिन भर यहाँ मिट्टी खा रहे हैं बैठकर, कुछ नहीं कर रहे हैं। सही देखा है, लोग कभी आ रहे हैं काम करें, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लोग बता रहे थे कि सड़कें बनती हैं, फिर बारिश होती है, वापस टूट जाती है, फिर दोबारा बनती है। अब तो 3-4 साल से बनी नहीं है यहाँ पे। 380 से लेकर 10 नंबर तक कोई रोड नहीं बना है किसी भी किस्म का। आप और दुकानदार से पूछ सकती हैं बात, अगर मेरी बात आपको शायद गलत लगे। हादसा भी होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी कल ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ मिट्टी वगैरह डलवाई है, ये रोड बिल्कुल 3 साल से बिल्कुल डैमेज हुआ था। वो भी अपने मतलब मदद के आप तहत लोगों ने करवाया है ये काम। रोज़ यहाँ बाइकें गिर रही हैं, कभी साइकिलें गिर जाती हैं, कभी मोटरसाइकिलें तो बेइंतहा गिर। सही है, तो मेयर कराची से कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई मोतबाना गुजारिश है बेटा हाथ जोड़ के इस शहर के लिए कुछ सोचा जाए, खासकर इस लालू खेत के लिए कुछ सोचा जाए। यहाँ कोई नहीं पूछता है बेटा, बहुत बुरा हाल है लालू खेत, इसमें कोई शक नहीं है। सही है, बहुत बुरा हाल है। ये बता रहे हैं ये वो सड़क है जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हादसा होते थे, मट्टी डालकर अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन्होंने जो है इसको बंद किया। अच्छा मुझे ये बताएं, इस तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? बैक पेन हो गया है मुझे, 1 महीना हो गया है बैक पेन हुआ हुआ है, बहुत खतरनाक वाला। और ये हमारे रोड का हाल देखें कि क्या हुआ हुआ है, गड्ढे, पोल्यूशन। और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूंगा, जितने भी ठेले वाले हैं इनकी लाउड स्पीकर जो होता है वो लगा के लोग बेच रहे होते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन का एक कानून है प्रॉपर कराची में, जो कि यहाँ है ही नहीं, सिरे से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉइस पोल्यूशन इतना होता है, एक तो हम थके हुए आते हैं जॉब पे से, यहाँ पे वो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो सब इकट्ठा करके बोलते हैं। और वो साउंड सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वो करता है। और दूसरी बात ये कि हमारे रोड का मसला है ये। सही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने एक और अहम मसला रेज किया
इनका कहना था नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन की जो ये बात कर रहे थे, जो एक और साहब ने भी जो है वो पॉइंट आउट की थी, 10 रुपये किलो, 20 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से लाउड स्पीकर पे आवाज़ें लगाते, जिसकी वजह से शहरी परेशान होते हैं। अभी एक ठेले वाले से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि अभी तो हमें लगाने ही नहीं देते, लेकिन फिर भी लगा हुआ था आपके सामने। और इन्होंने कहा कि पहले हम पैसे दिया करते थे, कोई बीटर आया करता था, वो पैसे लेके जाया करता था, तो हम फिर धड़ल्ले से लगाते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन अब मना करते हैं, लगाने नहीं देते। लेकिन आपको कहीं नज़र आ रहा है कि मना करने के बावजूद लगा हुआ है, फिर तो ये कानून की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, फिर तो आप बेबस हैं। चंद पैसों की वजह या तो फिर आपका ईमान बिक जाता है, और क्या कहूँगी, वरना फिर ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये चीज़ें ऐसे चल नहीं रही हो। आखिर कब उनके बुनियादी मसाइल हल होंगे और कब वो दावे पूरे किए जाएंगे जो उनसे किए जाते हैं, लेकिन तकमील के मराहिल पर नहीं पहुंचते। अलबत्ता उनको ज़रूर मरीज बनाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। आए दिन संगीन हादसा होना, हैवी ट्रैफिक का खस्ता हाल सड़कों पर चलना और एक आम इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल तरीन कर देना, ये सब किसके खाते में जाएगा? इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि शहर को मज़ीद तबाह होने से बचाया जा सके और शहरियों को ज़हनी सुकून मिल सके। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द-गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।